MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगा मुस्लिम वोट बैंक की। दोस्तों, मुस्लिमों का वोट थोक में पड़ता रहा है। बीते कई चुनावों को आप देखेंगे, बीते 20-25 साल से केवल इस आधार पर यह वोट पड़ रहा है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, बीजेपी को हराना है। और अब जो भी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत इनको दिखता है, यह वोट थोक में उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। यह सामान्य पैटर्न है, यह कोई भी समझ सकता है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से AIMIM को जरा सी कामयाबी क्या मिली, यह इतराने लगे, हवा में उड़ने लगे। और इतने हवा में है कि मुसलमानों की कैटेगरी तय की जा रही है। AIMIM के एक नेता हैं तौकीर निजामी, यह कह रहे हैं कि 3 कैटेगरी के मुसलमान होते हैं, 3 कैटेगरी के। यह बड़ा दिलचस्प है, इसको थोड़ा सा आप जानिए और समझिए। यह कह रहे हैं कि पहली जो कैटेगरी है वो जूता चाटने वाले मुसलमान की है, और इनका दावा यह है कि ऐसे मुसलमान कांग्रेस में मिलेंगे। फिर यह कह रहे हैं कि एक जूते खाने वाला मुसलमान है, और जूते खाने वाला मुसलमान आपको बीजेपी में मिल जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है वो जूता मारने वाले मुसलमान की है, और इसके लिए आपको मजलिस को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा मुसलमान जो जूता मारता है वो मजलिस के अंदर मिलेगा। ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात थोड़ा सा आप सुन लीजिए। आपको बता देना चाहता हूं, 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। तो जूते मारने वाला जो मुसलमान होता है वो तुमको मजलिस में मिलेगा साथियों, मजलिस में मिलेगा। तो ये जूते वाले जो मुसलमान हैं, जूते मारने वाले, पहली बात तो यही है कि ये जूते से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो खाएंगे या चाटेंगे या मारेंगे, इससे बेहतर परिभाषा मुसलमान की नहीं हो सकती क्या। लेकिन ये जो जूते मारने वाले मुसलमान हैं, जो खुद दावा कर रहे हैं, अब ये उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चले और दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुर्के वाली, हिजाब वाली, नकाब वाली मुख्यमंत्री बनाना इनका टारगेट है, इनका दावा है। शौकत अली एक नेता है AIMIM के उत्तर प्रदेश के, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुर्के वाली ही CM बनेगी। अभी एक बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये चाह रहे हैं कि बाबा नहीं, बुर्के वाली मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हमारी कौम की होगी, बुर्का हिजाब वाली CM बनेगी। और अब ये योगी को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी, यानी जिनको वो कहते हैं कि वो छोटा बड़ा खतरनाक है, ये छोटे वाले जो ओवैसी हैं, ये कह रहे हैं कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में MIM झंडे गाड़ेगी। चुनौती योगी आदित्यनाथ को है, और धड़कनें अखिलेश यादव की तेज हो रही हैं। उसकी वजह क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह से। वोट बैंक जो है जिस पर ओवैसी सेंध लगाते हैं, वो मुस्लिमों का वोट बैंक है। और इसको थोड़ा सा आप समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि तकरीबन 80-90% वोट थोक में अखिलेश यादव या उनके गठबंधन को मिलता आया है। लेकिन इनका खाली जीतने का मिशन नहीं है, ये एक और मिशन पर चल रहे हैं। ये जरा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2022 और 2024 का आंकड़ा आपके सामने है। 79% वोट सपा प्लस यानी कि सपा गठबंधन को मिला था 2022 में, और 2024 में अभी जो पिछला चुनाव गुजरा है लोकसभा का, इसमें 92% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को मिला था। इसलिए धड़कनें इनकी ज्यादा तेज हैं, क्योंकि इसी में सेंध लगाते हैं। और ये जो है एक तरह के नए मिशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहा था। इनका मिशन है आबादी बढ़ाने वाला मिशन। क्योंकि पहले आपने सुना होगा, एक नारा हुआ करता था कि हम दो हमारे दो।
यानी हम 2 लोग हैं, 2 बच्चे पैदा करेंगे, सब ठीक रहेगा। लेकिन अब यह नारा लगा रहे हैं कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन, मतलब हम 2 और हमारे 24। यह नारा है या पागलपन है? सवाल यही है कि ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश में क्या बदलेगा, क्योंकि पिछली बार जब ये आए थे 2022 के चुनाव से ठीक पहले, तो कह रहे थे कि वो जो योगी है, योगी मठ में चला जाएगा, मोदी जो है वो पहाड़ पर चला जाएगा, फिर तुमको कौन बचाएगा है? इस बार क्या करने वाले हैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। झंडा गाड़ेंगे कि जनता उनको डंडा लेके दौड़ाएगी, उनके सांप्रदायिक सोच के आधार पर ये तो वक्त बचा है। योगी जी जमे हुए हैं और झंडे ये नहीं गाड़ पाएंगे, इनके झंडे उखड़ जाएंगे। सबका स्वागत आइए, उनको भी देखेंगे। अभी तो हैदराबाद में इकट्ठे नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा तीर चलाएंगे? योगी जी के नेतृत्व में शानदार काम चल रहा है, उसकी चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, हमको तो कोई चिंता नहीं। वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इक़दामात लो। ताकत है, फैसले लेना है, नहीं मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। आज जनता का सरोकार से सरकार दूर होती चली जा रही है, तो सारे विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सब लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के, मेरे साथ अब्बास हैदर हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, और हाफिज गुलाम सरवर पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ और मेहमान भी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपसे समझना चाहता हूं, अब्बास हैदर आप किस कैटेगरी में आते हैं? ये AIMIM न केवल चुनाव लड़ने आ रही है, वो कैटेगरी लेकर भी आ रही है। जूता खाने वाले हैं, जूता चाटने वाले हैं, या जूता मारने वाले हैं? तो किस कैटेगरी में ढूंढते हैं आप अपने आप को? देखिए राम मोहन जी, ये जो AIMIM वाले हैं, ये राइट विंगर जो हैं, ये भाजपा वाले हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इनको लेकर के आ जाती है। हम तो संविधान वाले हैं, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ती हैं। हम उस हर वर्ग के साथ खड़े हैं जो शोषित है, जो वंचित है। हम तो सामाजिक न्याय वाले हैं। अब ये जो भी वाले हैं, फिलहाल ये ना संविधान में मानने वाले हैं, ना देश में मानने वाले हैं, और जो इनकी मानसिकता है वो महिला विरोधी है, वो देश विरोधी है। इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। देखिए, सच में ये है कि जब जब MIM आती है, ये भाजपा के लिए सौगात लेके आती है। और अभी जो बयान अकबरुद्दीन ओवैसी का सुना, ये मुझे लग रहा है ऑफर जैसा लग रहा है। ये बात तो वो इस बात की वजाहत करेंगे, इस बात को वो सही पूरा जो है इसका वर्णन करेंगे कि वो किस परिप्रेक्ष्य में करें। लेकिन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ऑफर जैसा लग रहा है कि हम आने वाले हैं, आपको फायदा पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ स्पॉइलर रोल में है और ये मार्जिन में बदलाव करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आप देख लीजिए, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां जहां ये वोट पाए हैं वहां इन्होंने इंडिया गठबंधन और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको हराने का काम किया है। जहां जहां इन्होंने जो है, आप देखिए, जहां इनको जनता ने नकारा है वहां भाजपा हारी है। तो सीधा सीधा जो है जो चुनाव के नतीजे हैं वो नहीं, तो अब्बास हैदर फिर नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कयादत खड़ी नहीं करने दे रहे हैं बाकी लोग कोई राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होने दे रहे हैं मुसलमानों को। ये दरी कब तक बिछाएंगे, दरी कब तक उठाएंगे? आप लोग क्यों नहीं पॉलिटिक्स में बड़ा हाथ देते हैं? क्यों नहीं आप कहते हैं भाई कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी?
यही बुनियादी फर्क है, यही विचारधारा का फर्क है। क्या मुसलमान व्यक्ति मुसलमान की क़यादत कर सकता है, उनको लीड कर सकता है? क्या एक पिछड़ा व्यक्ति ही पिछड़ों को लीड कर सकता है? आप एक बात बताइए, क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पिछड़े वर्ग से आते थे लेकिन उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किया कि नहीं किया? क्या अर्जुन सिंह जी पिछड़े वर्ग से आते थे, वो क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने जो है यूनिवर्सिटीज में आरक्षण लागू किया? तो सवाल यहां देखिए अगड़े पिछड़े की नहीं है। अगर राम मोहन जी एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं या किसी भी समाज से हो, अगड़े पिछड़े, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि समाज के पिछड़े लोग आगे आएं तो उसमें क्या दिक्कत है? और हिंदुस्तान के मुसलमान की अगर आप बात करेंगे ना, तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने हमेशा सामाजिक न्याय, सामाजिक सरसता में विश्वास करने वाले हिंदू को अपना लीडर बनाया है, और आज से नहीं हुआ है, ये मुस्लिम लीग के समय से होता चला आ रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं 1946 में तो जरूर तो आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाले हैं, उनकी पार्टी वाले तोड़ने वाले हैं। शोएब जमाई, मैं तो कैटेगरी देखकर हैरान था। ये कौन सी नई कैटेगरी डिजाइन कर रहे हैं एआईएमआईएम के लोग तकरीरों में? वो कह रहे हैं या तो जूता चाटो या जूता खाओ या जूता मारो। जूता मारने वाले हम लोग हैं, तो किस कैटेगरी के बाकी के लोग रह जाएंगे? राम मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जस्ट जैसे आपने सवाल पूछा, हमारी मस्जिद में अजान शुरू हो गया है, तो अगर मुझे 2 मिनट के बाद अगर आप हमारी तरफ आ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी। तो मैं अजान नहीं, आप पढ़ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप अजान पढ़ लीजिए। लेकिन ये जूता वूता वाली बात मुझे लग रहा है कि कहिए अपनी दुआ में भी कि कम से कम अपने मुसलमान भाइयों को तो ना बोले, बाकी लोगों को तो आप जो बोलते हैं उस पर मैं डिबेट कर लूंगा। लेकिन मुझे हाफिज गुलाम सरवर इस बात का जवाब चाहिए। शोएब जमाई को 2 मिनट के लिए फ्री कर दीजिए, लेकिन हाफिज गुलाम सरवर मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि किस कैटेगरी में ढूंढते हैं आप अपने आप को? हम लोग मानवता प्रेमी, देश प्रेमी, इंसानियत पर भरोसा करने वाले, संविधान प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी हैं। हम प्यार, प्रेम, सद्भाव, शांति, अमन, चैन और भाईचारा को प्रमोट करने वाले हैं। हम सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाले हैं, और दुर्भाग्य है देश का कि 2 पार्टियां एक साथ इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। आप ये देखिए कि जब ओवैसी साहब या उनकी टीम के कोई भी लोग इस तरह का बयान देंगे तो पहला रिएक्शन कौन करता है? रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है। मैच इनका फिक्स होता है। हमारे एक साथी अभी कह रहे थे कि अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान तो ऐसा लग रहा है जैसे योगी जी को वो ऑफर दे रहे हैं कि घबराइए मत योगी जी, मैं आ रहा हूं। अरे आप आकर लड़ाई तो लड़ते हैं मुस्लिम क़यादत को मिटाने के लिए। ओवैसी साहब से पूछिए, शौकत साहब से पूछिए, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी से बड़े कायद हैं क्या ये, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विधायक सांसद सब जितवाया, सरकार में भागीदारी रही। मुस्लिम लीग से बड़ी पार्टी इनकी कब हो गई? पीस पार्टी जिसने 2012 में 4 विधायक जिताए थे, 3 दर्जन से अधिक सीटों पर दूसरे स्थान पर थी। ये 17 में आके डॉक्टर अयूब के खिलाफ चुनाव लड़वा कर क़यादत का सत्यानाश करने वाली। तो क़यादत क्या, फिर पीस पार्टी क्यों लड़ रही है भाई? मतलब फिर पीस पार्टी क्यों लड़ रही है? ये क्या बात हुई? ओवैसी लड़े तो वोट बांट दिया, ओवैसी लड़े तो वोट काट दिया, पीस पार्टी क्यों लड़ रही है फिर भाई? ना, आप भी डिसॉल्व कर जाइए समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस के अंदर घुस जाइए। MIM क्यों लड़ रही है? नहीं, पीस पार्टी क्यों लड़ रही है? पार्टी तो लड़ेगी, क्यों लड़ रही है? या आप भी तो सपा के वोट काट रहे हैं या कांग्रेस के वोट काट रहे हैं? का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और इनका नारा है कि मुसलमान 3 तरह के होते हैं, जूता खाने वाले, जूता चाटने वाले। इतने बदतमीज लोग ये हो गए हैं, इनके हाल, इनके बाप दादा जूता चाटने वाले थे क्या? अब ये चुनाव लड़ने गए, जो लोग हाय हाय कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं उस तकरीर पर, उनसे पूछे कि उनके बाप दादा किसको वोट देते थे? वो जूता चाटते थे? ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हमारे आबा व अजदाद कब्रों में हैं, हम दुआ करेंगे कि उनको जूता चाटने वाला बताएंगे। ये खुद कह रहे हैं कि मुसलमान 3 तरह का है, एक जूता चाटने वाला, एक जूता खाने वाला और एक जूता चलाने वाला। तीनों बातें गलत हैं। जूता चाटना भी गाली दिया मुसलमान को, जूता खाना भी गाली दिया, और जूता चलाना भी गलत है इस्लाम के खिलाफ। किस पर जूता चलाएंगे आप? अब पहले नाम बताइए। आपके माँ ने दूध पिलाया है तो योगी जी से 1 to 1 लड़के दिखाइए।
आप बिहार में अभी आ रहे हैं शोएब जमाई। मैं आपको उनके ही सामने रखता हूं। शोएब जमाई अभी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं रोहित अग्रवाल, अवधेश कुमार जी को थोड़ा इन कराना चाहता हूं। मुझे ये बताइए रोहित अग्रवाल जी, ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है और उत्तर प्रदेश के लोग इसको कबूल करते हैं क्या? ये वहां से हाथ में जूता लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। इस तरीके आपत्तिजनक, ये अत्यंत दुर्भाग्य है। और जी चुनाव AIMIM चाहती है, उसका स्वागत है। रोहित जी, आपका थोड़ा सा ऑडियो कट के आ रहा है, मैं थोड़ा सा फिक्स कराता हूं पीसीआर से। लेकिन तब तक मेरे साथ सरदार आरपी सिंह जी जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये राजनीति क्या उत्तर प्रदेश में, उसका हम ट्रेलर देख रहे हैं? क्योंकि छोटे ओवैसी ये कह रहे हैं चैलेंज करते हुए कि आ रहा हूं और झंडा गाड़ के जाऊंगा। चलिए, वो अपने मन में ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है। कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसको रोक सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी को भी नहीं रोक सकते। ये बड़े हल्ले करते थे महाराष्ट्र के अंदर भी जो इनके अलायंस थे, सो कॉल्ड इनका अलायंस था, उसका स्ट्राइक रेट इनसे ज्यादा था पार्लियामेंट इलेक्शन में, और असेंबली इलेक्शन में आते आते क्या हाल हो गया था देख लिया। उसी प्रकार से पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने ठीक अच्छा परफॉर्म कर लिया, परंतु अब वह मौका नहीं आने वाला आपके लिए। अब वो निकल गया आपका, जो आपने उस समय जो भी आपने झूठ फैलाया, जो भी आपने कहानी गढ़ी, वो अब वापस चलने वाली नहीं। परंतु मुझे मूल दो बातें अभी आपके जानकारी करना चाहता हूँ। दो असेंबली सीटें हैं, एक है कुंदरकी और एक है किश्तवाड़। जरा इन दोनों असेंबली सीट्स के अंदर मुसलमानों की संख्या देख लीजिए कितनी है, और वहां पर जीता कौन, जरा ये भी समझ लेना चाहिए। तो ये कहना कि मुसलमान कोई भाजपा को वोट नहीं देगा, ये गलतफहमी से निकल जाना चाहिए। नहीं सर, आपको अच्छी बात नहीं। हाफिज गुलाम साहब, सरवर साहब, ये पार्लियामेंट नहीं है, ये डिबेट है राम मोहन जी की, इसको थोड़ा डिबेट की तरह चलने दीजिए। तो क्या है कि मुसलमान भी समझता है कि जब प्रधानमंत्री जी आवास स्कीम निकालते हैं तो उसमें आवास उनको भी मिलते हैं। वो भी समझता है जब किसान सम्मान निधि मिलती है तो उसमें मुसलमान किसान भी आते हैं। जब जनधन खातों में खाते खुलते हैं तो उसमें मुसलमान बेटियां और बहनें भी आती हैं और मुसलमान लोग भी आते हैं। जब प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना आती है तो उसमें मुसलमान भी आते हैं जी। जब प्रधानमंत्री की एक मिनट दी, जब जल से नल की स्कीम तो उसमें मुसलमान भी आते हैं। और ये नहीं कि आते हैं सिर्फ मुसलमानों की संख्या देश में 14 से 15% होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ठीक जानकारी है तो। जो जिनको लाभ मिल रहा है वो लगभग 30 से 34% है इन सारी स्कीम्स का, मतलब लाभ ज्यादा लोगों को मिल रहा है। सरदार आरपी सिंह जी, मैं तो बता रहा हूं, आपने कई बार ये डिटेलिंग सरकार ने दी है कि 30 से 34% लाभार्थी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वोट तो 5% भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। वोट तो आप 7% बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने रामू जी अभी कुंदरकी में जरा आप कुंदरकी को यूपी के परिप्रेक्ष्य में डाल के देखिए ना। आप कुंदरकी को यूपी के परिप्रेक्ष्य में डाल के देखिए। वहां का 16-17 करोड़ मतदाता में आप कुंदरकी ढूंढेंगे तो उतना ही परसेंट बैठेगा जितना मैंने बताया। नहीं, कुंदरकी में मैं जो ढूंढ रहा हूं कि उसमें परसेंटेज ऑफ मुसलमानों की कितनी है। और नहीं, वो आप एक विधानसभा एक लोकसभा में ढूंढ के खुश होते रहिए, लेकिन मैं आपको ये फिक्स बता रहा हूं कि वोट केवल इसलिए पड़ता रहा कि बीजेपी को हराना है। खुल के होता है, ये तो मस्जिदों से कई बार दफा ऐलान हुए हैं। ये इमामों ने बैठ के कह दिया कि जो बीजेपी के खिलाफ मजबूत हुआ उसी को वोट दिया जाओ। आज चाहे बसपा को दे दो, चाहे सपा को दे दो, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट को दे दो, बीजेपी का हारना चाहिए। ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, ये खुलेआम उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन शोएब जमाई में फिर आप शोएब जमाई की अजान हो गई है। मैं ये कह रहा हूं शोएब जमाई, जरा ये बताइए कि ये कैसी कैटेगरी बना रहे हैं, क्योंकि अभी हाफिज गुलाम सरवर कह रहे थे कि जूता किसके लिए उठाओगे भाई, और पहले जो कांग्रेस को वोट देते रहे, मैंने अपने बाप दादा लोगों को यह बताओगे कि तुम जूता चाटने वाले थे। नहीं तो ये बयान किसने दिया? ये तौकीर निजामी ने दिया, आपके मध्य प्रदेश वाले नेता। क्या करते हैं वो मध्य प्रदेश में? मनोरंजन करते हैं भाई, राजनीति करते हैं, और क्या करते हैं? AIMIM के हैं, तकरीर कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं और हम इस तरह की भाषा नहीं बोलते जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की भाषा नहीं बोलते, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस तरह की भाषा नहीं बोलते। हम लोगों ने तो 10 साल से टेलीविजन पे हैं और 20 साल से राजनीति में हैं।
तो हमने इस तरह की भाषा मुस्लिम समाज के लिए नहीं कही। लिटरल तौर पर हमने ये जरूर कहा कि हाँ, जो सेकुलर तथाकथित सेकुलर दल है वो पिछले 70 सालों से मुसलमानों को एक वोट बैंक समझती आई है और मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करती आई है अपनी राजनीतिक मामले में, और उनको दरी बिछाने का काम या फिर झंडे ढुलवाने का काम करती है और लीडरशिप नहीं। रोहित भाई मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। रोहित भाई मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा। कोई भी आदमी बात कर लेगा। आप बताइए ना, आप रोहित अग्रवाल जी एक सेकंड रुक जाइए। अग्रवाल जी 1 सेकंड, शोएब जमाई को कंप्लीट करने दीजिए, मैं पूरा टाइम आपको दूंगा जी। देखिए, हमारी बात जो है वो आधिकारिक इसलिए होगी क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूं और पार्टी के प्रवक्ता भी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब के जो निर्देश होते हैं उसी के मुताबिक हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, चाहे किसी प्रदेश का अध्यक्ष हो। ये चाह रहे हैं कि ओवैसी ये बयान दें, किसी की भी बयान को आप पार्टी का बयान समझ लेंगे, वो उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं जानता तकरीर तो आपके कार्यकर्ताओं के बीच में कर रहे हो, हल्ला ताली खूब बज रही है, तो कहिए कि हटा रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में अभी कोई उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष हो या फिर दिल्ली, तो मैं ये कह रहा हूं कि सुन के हटाएंगे तो फिर मैं बयान से आगे बढ़ जाऊं। ऐसा किसी ने सुन के उनको पार्टी से हटाएंगे अगर कोई बहुत बड़े नेता नहीं है तो। नहीं, इस तरह के विषय में तो यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिशा निर्देश देते हैं कि वो क्या करें, लेकिन मैं इस तरह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को नहीं मानता हूं और आई डिड नॉट फील कि यहाँ से कि दिस शुड बी इन द स्पेस ऑफ डेमोक्रेसी, और किसी भी तिरस्कारी भाषा नहीं बोलना चाहिए। 15 मिनट वाले बयान को अभी शौकत अली भी आप कहेंगे कि इनको भी नहीं जानता हूं मैं, वो कह रहे हैं कि 2 की जगह 2 दर्जन बच्चे पैदा करो, और जिनको दिक्कत हो तो हमारी पार्टी में कुछ हकीम भी हैं, माने वो मर्दानगी, बाकी लोगों की मर्दानगी भी इस बहाने चैलेंज कर रहे हैं। अब इनका क्या करेंगे? नहीं, उसको आपने आधा अधूरा उसको एडिट करके सब लोग चला रहे हैं। शौकत अली साहब ने मोहन भागवत जी और साक्षी महाराज के बयान को कोट करके ये बात कही कि भाई वो हिंदू समाज की बहनों को इस तरह से अपील करते हैं और हिंदू समाज को कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो। कोई हिंदूवादी संगठन आता है कहता है हम 25,000 रुपए देंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिंकी चौधरी नाम ले लीजिए, साक्षी महाराज ले लीजिए, मोहन भागवत जी के भैया 2 दर्जन बच्चे पैदा करो, ये तो इस तरीके का बयान तो किसी ने नहीं दिया कि 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। नहीं, ज्यादा ये तो बयान किसी ने नहीं दिया कि हम हकीम भेज देते हैं अगर आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो। ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है ना। आप भाई मुसलमानों को क्या समझते हैं? आपने मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है क्या? नहीं, AIMIM में मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा है, और आप कैटेगराइज करेंगे मुसलमानों को कौन मुसलमान किस तरीके का है। आप कह रहे हो जूता खाने वाला मुसलमान है, आप कह रहे हो जूता चाटने वाला मुसलमान है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों के लिए इस तरीके का बयान देने के लिए माफी मांगिए। पहले आप माफी मांगिए मुसलमानों के लिए इस तरीके का बयान देने के लिए। आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके का बयान आपका नेता दे रहा है और टीवी पर कह रहे हैं मैं उसको जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं, और हम उसको निकालेंगे भी नहीं पार्टी से। आप पार्टी से भी नहीं निकालेंगे उसको, और मुसलमानों के लिए आप इस तरीके का बयानों का आप प्रयोग करेंगे। ये RLD के प्रवक्ता है मुसलमानों के क्या? रोहित अग्रवाल। आपको कोई आदमी वोट देता नहीं है, कोई मुसलमान आपको वोट देता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 500 मुसलमान आपको वोट नहीं देते हैं, और आप यहाँ पे बैठ के मुसलमानों को हिंदी बताने का काम करेंगे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 मिनट वाले बयान को आप इग्नोर करते हैं। 15 मिनट वाला बयान तो आपके नेता ने दिया था ना। 15 मिनट वाले बयान आपके यहाँ थोड़ी कोई रिश्ता भेज दिया है जो हम मुसलमानों को बच्चा करने की मस्जिद समझते हैं। अरे हम आपके कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं जो आपसे माफी मांगते हैं। नहीं, क्यों आपसे रिश्ता मांग लिया क्या हमने? आपके घर में जो माफी मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? कौन है आप? मुसलमानों का अपमान करेंगे? नहीं, आप मुसलमानों का अपमान करेंगे? आप तो खुद ही कह रहे हैं आप जूता खाने वाले। अरे भाई आप जूता खाने वाले हैं, उसके लिए आप पूरे मुसलमान कम्युनिटी को थोड़ी ना गाली दे रहे हैं। अरे आप जूता खाते रहिए। एक सेकंड अभी रोहित अग्रवाल एक मिनट, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं। मैं हाफिज गुलाम सरवर को लेकर आना चाहता हूं, अब्बास हैदर को लेकर आना चाहता हूं, और सरदार RP सिंह भी जुड़े हुए हैं। अवधेश जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं हाफिज गुलाम सरवर। अभी आपके सामने हैं डॉक्टर शोएब जमाई। वो कह रहे हैं भाई किसी नेता ने बयान दे दिया, मैं नहीं जानता हूं उनको। वो इसके आगे ये कह रहे हैं कि भाई ये तंज किया गया कि 2 दर्जन बच्चे पैदा करो। राजनीतिक तंज था शौकत साहब का, उसको मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो पहला बयान आप चला रहे हैं उस विषय में मुझे जानकारी की नहीं है, और हमारे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता का आधिकारिक बयान नहीं हो सकता। ठीक है, उसको एक किसी का पर्सनल व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन वो पार्टी का बयान नहीं। मैं शोएब भाई से 2-3 सवाल करूंगा। इनके संज्ञान में होगा
कि शौकत अली के बयान पर अभी कई इनके पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हो चुका है पिछले 3 दिन पहले, जिसमें शौकत अली भी शामिल हैं। लगातार ये बयान देना क्यों? पार्टी का मुद्दा है अगर माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट, तो माइनॉरिटी का इशू क्या है? माइनॉरिटी का इशू विधायक सांसद बनना नहीं है। माइनॉरिटी का इशू है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शांति। आप इस पर बात ना करके अशांति फैलाने वाली बात करके आप लीडरशिप डेवलप करेंगे या दंगा फसाद करवाएंगे? आप मुसलमान जो रेडी पटरी पर चल रहा है, जो सड़क पर दिनचर्या कर रहा, रोजी रोटी कमा रहा, उसको भी आप बैक टू पवेलियन करना चाहते हैं? ठीक है, सवाल पूछ लिया, मैं जवाब तो देता हूँ। आप पिंकी चौधरी का नाम ले रहे हैं, आप भाजपा नेताओं के आपके आइडियल भाजपा नेता हैं क्या? आप 2 दर्जन बच्चा पैदा करने का आह्वान क्यों कर रहे हैं? सुन ले बच्चे हैं उसके उज्जवल भविष्य का कैसे उपाय होगा वो बताइए। हाफिज साहब हमारे पड़ोसी हैं, गुस्सा हो गए, लेकिन मैं उनका जवाब देता हूँ कि देखिए ऐसा है कि मुसलमानों का मुद्दा राजनीतिक लीडरशिप भी है। राजनीतिक सशक्तिकरण जो है ना, वो कई मसलों को हल करता है। जब तक आप राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं होंगे, लीडरशिप क्यों कर रहे हैं आप? और तरक्की के मुद्दे नहीं हल होंगे। देखिए जो पीस पार्टी को जड़ से खत्म करने का प्लान बनाकर 17 में लड़े थे। आप देखिए ये तो आप अपना एजेंडा लेके आ रहे हैं, सवाल डेवलप कर रहे थे या खत्म कर रहे हैं? अरे आप सवाल पूछा, मैं जवाब तो दे दूं, आप अपना एजेंडा मत लेके आइए। महाराज आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शालीनता से एजेंडा आपका आप एक्सपोज हो चुके हैं, MIM एक्सपोज हो चुकी है, भाजपा की सारी टीम क्या है भाई? मुसलमानों का दुश्मन, देश का दुश्मन, अमन का दुश्मन, चैन का दुश्मन, सुकून का दुश्मन, मुसलमान गरीब मुसलमानों को सड़क पे लाके मुकदमा करवा के जेल भेजवाने का काम करते हैं। जवाब ले लीजिए सरवर जी। एक तरफा तकरीर में फिर मजा नहीं आता। दर्शक कहेंगे केवल पीस की बातें करते हैं। अब नाम आपका पीस पार्टी है और पीस आप में कहीं दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा जवाब भी ले। कह दिया कि जूता, हाँ मतलब बाकी पार्टी के लोग जूता चाटने वाले, ये बयान इतना घटिया बयान देने लगेंगे ये लोग। ये फायर पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी है, थोड़ा थम जाइए। ये फायर पार्टी थोड़ी है, आपकी पीस पार्टी है, थोड़ा थम जाइए। शोएब जमाई को जवाब देने दीजिए। जितने हैं अंधभक्त सोशल मीडिया पर भी गाली गलौज। देखिए राजनीतिक सशक्तिकरण की हमने इसलिए बात करी कि जो सत्ता में पार्टियां बैठी हैं वो मुसलमानों को एजुकेशन से भी वंचित कर रही है, तरक्याती काम भी रुके हुए हैं, और अगर हिजाब वाली कोई महिला यहाँ से पढ़ना चाहे स्कूल कॉलेज में तो उनके लिए रुकावट भी है। कोई अपनी पहचान के साथ डॉक्टर शोएब जमाई ऐसी तकरीरें कहाँ करते हैं आपकी रैलियों में? इसलिए इतनी मोहब्बत से तकरीरें कहाँ करते हैं? इतनी मोहब्बत से तकरीरें कहाँ करते हैं? अब्बास हैदर कुछ कह रहे हैं। हैदर जी देखिए, राम मोहन जी एक कहावत है कि देख से ज्यादा चमचे गरम, तो वैसी साहब इस तरह के बयान देते हैं, उसके बाद देखिए उनके जो चमचे हैं वो इस तरह के बयान देते हैं। कोई कहता है 3 बच्चे पैदा करो, कहें 14 बच्चे पैदा करो। ये जा किस हो रहे हैं? मतलब ये क्या कंपटीशन? और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। 24 भाई, 14 नहीं 24। अपने फंडामेंटल राइट आप छीने ले रहे हैं लोगों से। आप बताएंगे 24 या 46, व्हाट इज दिस? ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है उसके बाद जूता चाटना और इस प्रकार के बयान है। शोएब जमी जी बता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, तो मुझे लगता है कम से कम उन्हें ये तो कहना चाहिए था कि ऐसे आदमी पे हम कार्रवाई करेंगे कि भाई हम उसको पार्टी से निकालेंगे। घबराहट बढ़ रही क्या? और इन्होंने राजनीतिक क़यादत की बात करी, तो राजनीतिक क़यादत की शुरुआत मेरा इनसे ये इनको राय है, इनकी एडवाइस है कि ये तेलंगाना से शुरू करिए। वहां 119। एक सेकंड अभी मैं तौकीर निजामी से बात कर लेता हूं। ये तौकीर निजामी वही है जिन्होंने ये बयान दिया। 1 मिनट शोएब भाई, 1 मिनट आप पूछ लीजिएगा कि ये कहां से हैं। तौकीर निजामी, ये कैटेगराइजेशन कहां आपको पार्टी के सिलेबस में आप मिलता है कि कौन सा जूता मारने वाला मुसलमान आपको भर्ती करना है? ये पार्टी की नीति है, रीति है, क्या है? MIM ऐसे सिलेक्ट करती है मुसलमानों को? 1 सेकंड रुक जाइए शोएब भाई, 1 मिनट रुक जाइए। तौकीर निजामी को जवाब देने दीजिए। तौकीर जी, मैं निहायत अदब के चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा है, आप पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हमने समझ लिया जनाब। उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा है कि जब नासिर और जुनैद को बुलेरो में जिंदो जला दिया जाता है, जब बिल्किस बानो के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया जाता है, फिर उसकी माँ का बलात्कार किया जाता है,
कश्मीर में आसफा को 6 दरिंदे मंदिर के अंदर ले जाकर बलात्कार करते हैं, तब ये कांग्रेस और बीजेपी वाले वो जो सेकुलर दलों में हैं वो उनके मुंह में क्या बर्फ जम जाती है? वो क्यों बोलते हुए नजर नहीं आते हैं? मैंने उनको कहा कि बातों के जूते जब उनको नहीं गड़ रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, मुस्लिम समाज कौन से बातों के जूते? लिंचिंग की जा रही है, मारा जा रहा है। तौकीर निजामी, कौन सी बातों के जूते और किसको मारेंगे आप? जूता किसको मारेंगे? जूता मारने वाले मुसलमान मजलिस में होते हैं तो किसको मारेंगे? देखिए मैंने उन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहा है जो कांग्रेस में दरी बिछा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और वो अपने हक अधिकार की बात नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए वो लड़ते नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उनके पीछे हाथ बांध कर खड़े नजर आ रहे हैं। तौकीर निजामी, कौम की लड़ाई लड़, तौकीर निजामी एक मिनट रुक जाइए। तौकीर निजामी एक मिनट रुक जाइए। आप लोग नजर नहीं आते। आप कौन सी विधानसभा में वोट करते हैं? किस विधानसभा में वोट करते हैं? देखिए, मैं नरेला विधानसभा, मध्य प्रदेश की नरेला विधानसभा है। नरेला में पिछली बार किसको वोट किया था आपने? भोपाल। दो तीन बार के वोट बताइए जरा। नहीं 2-3 बार के वोट बताइए। बीजेपी को वोट किया था आपने? विश्वास सारंग वाली सीट है ये। देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं आपने किसको वोट किया पिछले 2-3 बार के चुनाव में? ऊपर वोट है। किसको वोट किया? मैंने तो नोटा को वोट किया था। नोटा को वोट किया था। नोटा को वोट किया, लगातार नोटा ही को वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल किया था। तो क्या जूता घर पे रख के आए थे? मुझ जैसे बहुत सारे मुसलमानों ने नोटा को वोट किया था जी। चूंकि शोएब जमाई जी, ये आपके सामने है। शोएब जमाई दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM के, जानते होंगे आप। बोलिए जमाई जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते हैं। तौकीर निजामी साहब ने तो बहुत क्लियर कह दिया कि भाई वो एक लिटरल मीनिंग की बातों का जो जूता पड़ता है सेकुलर पार्टियों द्वारा। अब बातों का जूता शोएब जमाई, आप देखिए, अभी मैं इसके साथ नहीं हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं, अब ये बातों का जूता हो जाएगा। है क्लियर कर दिया। नहीं, क्या क्लियर कर दिया? क्या क्लियर कर दिया? मैं समझ गया फिर आपकी बात कि आप कुछ भी बोल के आ जाइए मंच पे और शोएब जमाई कहेंगे कि वो तो बातों का जूता था, उन्होंने तो वही बोल देते कि बातों का जूता है। जो कह रहे हैं तौकीर निजामी साहब, उस बात में कई बार सच्चाई इस बात की है कि आप देखिए ना, सेकुलर दलों में 70 सालों से जो मुसलमान रहे, आज उनको कैसे किनारा कर दिया गया। अरे शोएब जमाई, मतलब आप जो है ना, आप ऐसे इसको प्रिटेंड करना चाह रहे हैं कि मैं अभी यहाँ बैठ के बोलूं कि मैं, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। अभी मैं आपको यहाँ से चिल्ला के बोलूं कि शोएब जमाई गोली मार दूंगा और फिर मुझसे पुलिस पूछने आए तो मैं बोलूं कि वो, मैं तो मीठी गोली की बात कर रहा था, मैं मीठी गोली की बात कर रहा था। ऐसे थोड़ी होता है। या तो बयानों पे टिकना सीखिए या फिर जनता को बरगलाइए मत, ये नहीं चलेगा। अखिलेश यादव मदरसे के डिमोलिशन पे क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव अलीगढ़ चले जाए। अब्बास हैदर क्यों नहीं जाते भाई? वो बहराइच नहीं जाएंगे। आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी क्या करते हैं? तेलंगाना में क्यों चुनाव नहीं लड़ते? महाराष्ट्र में जाएंगे तो 16 सीटों पे लड़ेंगे और जीतेंगे। बिहार में जाएंगे तो 25 सीटों पे लड़ेंगे। सिर्फ आप बीजेपी की सरकार, अगर आप कयादत की बात करते हैं तो एक राज्य बता दीजिए जहां MIM ने चुनाव लड़ा। अवधेश जी हैं, अवधेश जी के पास मुझे जाना है। मैं उनसे यह समझना चाहता हूं, अवधेश जी, बहुत सीधी बात है, ये बातों का जूता कैसे चाटा जाता है या बातों का जूता कैसे खाया जाता है? इसकी भी कोई अलग से कैटेगरी डिफाइन करें क्या? नहीं, ये आपकी हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए? ये देश के मुसलमान तय करें। क्या इस देश के मुसलमानों ने कभी मुद्दों पर वोट किया है? गुलाम सरवर जी बोल रहे थे, बिहार के मुसलमानों ने अगर ओवैसी की पार्टी को 5 सीट दिया है और 4-5 सीटों पर इतनी वोटें दी है तो किस कारण से दिया है? क्या ओवैसी बिहार में विकास कर रहे थे? तो इस समय जो ट्रेंड है उसको समझिए। जो वो बोल रहे हैं, ये दूसरी पार्टियां दूसरे रूप में बोल रही है। अब आप देखिए, इस समय जो महाराष्ट्र के निकाय के चुनाव है, आप मालेगांव में ISLAM इस्लाम नाम से एक पार्टी 2024 में बनती है, उसका नाम है इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ मालेगांव। इस्लाम रखने के लिए ऐसा नाम रखा गया और उसको सीट मिल जाती है। आपको पता है ना, 35 सीटें उसको मिल गई। ओवैसी से आपको 25 सीटें का नाम आपने बदल सुनिए कैसी। अरे मत बोलो, आप बहुत बोल रहे थे। अवधेश जी कोई पार्टी नहीं, हमको भी है। वो तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी को वोट पड़ रहा है। अवधेश जी, हाँ
तो इसलिए मनरेगा का नाम बदलने तो इसलिए कह रहा हूं कि वो जो वोट दिया गया है वो किस मुद्दे पर दिया गया है वहां। तो अगर उनको वोट मिल रहा है, मुंबई में जो मानखुर्द का इलाका है वहां समाजवादी पार्टी के विपरीत 6 सीटें जीती है ओवैसी की पार्टी ने। जो मुंबड़ा की लड़की ने हरा हरा करने के लिए कहा, वो 80% मुसलमान है और वहां की 6 सीटें जीत गए हैं। आपको बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है महाराष्ट्र में। औरंगाबाद में अगर ओवैसी की पार्टी इस समय 31 सीटें जीत के आई है तो किसको नुकसान पहुंचाया है? 60% मुसलमान है, 31 सीटें इनको जीत गई है तो नुकसान तो सीधे बीजेपी को पहुंचाया है। लेकिन अगर तो अब इस समय, अरे भाई बीच में सुनिए, बीच में एक सेकंड दोनों लोग ने एक करके जीतेंगे, 1 सीट 2 सीट या किसी वोट। नहीं सुनिए, मैं शांति से सुन रहा था, मैं अपनी बात कहूं जरा। ना ऐसे नहीं होता है जी। जो ओवैसी साहब के पार्टी के वो भाषण दे रहे हैं, इस देश के मुसलमान उसी प्रकार का एक्ट करके इस समय मतदान कर रहे हैं। वो समय मिलने पर कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़ दे रहे हैं और मुसलमानों के नाम पर इस्लाम पार्टी को, AIMIM को वोट कर रहे हैं। तो ठीक ही बोल रहे हैं, उसमें क्या गलत है? अब दूसरी बात पर आता हूं जो शोएब जमी कर रहे थे। आप देखिए कि मुसलमानों की आबादी जो 2001 से 11 के बीच बढ़ी है वो 24.7% थी। हिंदुओं की आबादी बढ़ी है 16.7%। किसी भी समुदाय की आबादी को नॉर्मल रखने के लिए 2.1% चाहिए। तो अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि आबादी घटने से हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कम से कम नॉर्मल आबादी बढ़ाओ, तो वो तो समझ में आती है। लेकिन जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही है कि 1951 के मतलब आप समझिए 9.7 से परसेंटेज में 14.7 हो चुका है। बाकी तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं की आबादी 84% से घट के 79.7% हो चुकी है। तो घटने वाला बोलेगा कि बढ़ने वाला कहेगा कि आबादी बढ़ाओ। ओके, अब्बास देखने की जरूरत है। और अब्बास हैदर, क्या इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो श्रिंक हो रहे हैं? आरजेडी का उदाहरण है, मुंबई का उदाहरण आपके सामने है और अब समाजवादी पार्टी की बारी है, इसलिए छटपटाहट आपको ज्यादा है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए राम मोहन जी, जो असद अकबरुद्दीन ओवैसी जो छोटे भाई साहब ने बयान दिया है वो साफ एक डील, एक ऑफर जैसा लग रहा है कि भाई हम आ रहे हैं, आप आइए, आप कुछ लोकतांत्रिक देश है, कोई भी दल कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में लड़ी थी विधानसभा चुनाव, लेकिन सिर्फ 2 सीट पे लड़ा था, 2 सीट हम जीते, 100% रिजल्ट दिया। आप क्या करते हैं, कहीं जाके आप 19 सीटों पे लड़ते हैं, कहीं 24 पे लड़ते हैं, कहीं 25 पे लड़ते हैं, कहीं 44 पे लड़ते हैं और जीतते कितनी हैं और भाजपा को कितनी जिताते हैं। तो बेसिकली ये भारतीय बात करते हैं मुस्लिम क़यादत की, लेकिन ये देश में मुस्लिमों और देश के लोकतंत्र विरोधी हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक राज्य ये बता दें जहां इनके जाने से भाजपा हमारी हो, एक राज्य बता दें, मैं 4 राज्य बता सकता हूं जहां इनके जाने से भाजपा चुनाव जीती है। महाराष्ट्र में जो समाजवादी पार्टी की शर्मनाक हार हुई उसकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या मुसलमानों जो है उनकी बकौती थोड़ी है? समाजवादी पार्टी ने मानखुर्द में कौन सी हम सरकार बनाने जाए थे? 2 सीट पे हम लड़े थे, 2 की 2 हम जीते। भाई जनता जो है, देखिए जो सरकार बदलने का चुनाव होता है, जनता मापदंडों से उसमें वोट करती है। लोकल जो स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें अलग मापदंडों से। अखिलेश जी तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की क़यादत में 43 सीटें जीती है लोकसभा में समाजवादी पार्टी। आज जो भाजपा गठबंधन के सहारे बैठी हुई है, बैसाखी भी वो अखिलेश यादव जी की वजह से। आप भाषण देते नहीं। देखिए ये पोस्टर पार्टी, ये पोस्टर पार्टी नहीं चलने वाली है। 93% समाजवादी पार्टी। भैया आप पोस्टर पार्टी है, ग्रास रूट पार्टी है, हम जमीन पे काम करते हैं। आप लोग चुनाव से पहले आके भाषण। ठीक, मेरे पास आज इतना ही समय है और ये इसी आधार पर धीरे धीरे तय होता जा रहा है कि कौन कितना काम कर रहा है, किस आधार पर वोट पड़ रहा है। जो अवधेश जी कह रहे थे उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। पिछले 2-3 चुनाव के जो उदाहरण हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और क्या इसी आधार पर ये दम ठोका जा रहा है, खम ठोका जा रहा है। नुकसान बीजेपी को कितना होगा, सपा को कितना होगा, ये एनालिसिस आगे हम जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH